ओके, आइए जूलियस मेहरा मिनिस्ट्री में हम आपका स्वागत करते हैं। एक बार फिर परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में यह अद्भुत सौभाग्य दिया है। हम परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि वो महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है, ज्योति में सदा रहने वाला परमेश्वर है। आज मैं आपको एक नई सोच, नई दिशा देने के उसमें संदेश की ओर आपको लेकर जाऊंगा। एक नए विचार आपकी ओर मैं वचन से लेकर आऊंगा आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे बात करना चाहता है। कई लोग आज भी भयभीत हैं, कई लोग आज भी डरे हुए हैं, कई लोग आज भी निराश हैं, कई लोग आज भी जीवन के अंदर चारों तरफ जो हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ जो हालात और परिस्थितियां बनी हुई है, उन परिस्थितियों को लेकर आज जीवन के अंदर कई लोग दुखी हैं, कई लोग परेशान हैं। कई कहते हैं हमारा बिजनेस का क्या होगा, कुछ लोग कहते हैं हमारी नौकरी का क्या होगा, कुछ लोग कहते हैं हमारे भविष्य का क्या होगा, कुछ लोग कहते हैं हमारा बैंक बैलेंस चला गया, कुछ लोग कहते हैं हमारा जीवन खतरे में पड़ गया, कुछ लोग कहते हैं हम तो जीना नहीं चाहते, क्योंकि मानो जीवन खतरे में पड़ा हुआ है। ऐसी दशा में, ऐसे समय में मानो जीवन बहुत गंभीर पड़ा हुआ है। 2020 किसी ने सोचा भी नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि आपके जीवन में क्या हो जाएगा, ये दशा कैसे बदल जाएंगी, ये हालात कैसे वैसे हो जाएंगे, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन अचानक ऐसी कुछ हालात, ऐसे कुछ परिस्थितियां लोगों के जीवन में आने के कारण लोगों ने अपने जीवन में मानो विश्वास को खो दिया है, मानो जीवन संघर्ष बन गया है, मानो ऐसा लगने लगा कि जीवन से हम हार गया है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी बहन, मेरे भाई, आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको परमेश्वर ने बुलाया है। आपके जीवन को बुलाने वाला मनुष्य नहीं, परमेश्वर है। इसलिए जब परमेश्वर ने आपको बुलाया है, विश्वास में खड़े रहो, प्रभु में खड़े रहो। बाइबल कहती है 366 बार बाइबल के अंदर ये बात को लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत था क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं ही तेरा परमेश्वर हूं, मैंने ही तुझे बुलाया है, मैंने ही तुझे छुड़ाया है, मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। ये बात को कहने वाला मनुष्य नहीं, ये 366 बार प्रभु यीशु मसीह ने आपसे मुझसे कहा। मतलब हर दिन प्रभु यीशु मसीह आपसे मुझसे कहता है, जब जब आप भयभीत होता है, जब जब आप भविष्य को लेकर, जीवन को लेकर, परिवार को लेकर, परिस्थितियों को लेकर, जीवन की कई ऐसी बातों को लेकर जब आप भयभीत हैं, यीशु प्रभु आपसे कहते हैं, मेरी बहन मत डर, मेरे भाई मत डर। आज आपको कौन सी परिस्थितियां रुला रही हैं? क्या आपके जीवन में ऐसी कोई समस्याएं हैं जिसके चलते अब आंसू बहा रहा है? यदि आज ऐसा जीवन आपका खतरे में पड़ा हुआ है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, विश्वास करें, 2020 आपके लिए हो सकता आंसुओं का समय हो, 2020 हो सकता है आपके लिए बड़ा गंभीर विषय था, 2020 हो सकता है आपका चुनौती भरा दिन था, चुनौती भरा वर्ष था। लेकिन इस वर्ष के समान अगला वर्ष आपकी जिंदगी में ना हो, इसलिए मैं आज आपको चुनौती देना चाहता हूं। 2021 आपके जीवन में आप बदल सकता है, 2021 को आप नया बना सकता है, 2021 में आप अपने जीवन को अद्भुत बना सकता है। इसलिए आपका समय है, आपका समय है कि आप स्वर्ग के परमेश्वर के पास आए, स्वर्ग के परमेश्वर पर विश्वास करें। वो आपका सच्चा परमेश्वर है, वो 2000 वर्ष पहले से अपनी बाहें फैलाकर आपको नाम लेकर बुला रहा है। और उस समय में, आए समय में आदम का नाम लेकर बुलाया, हे आदम तो कहाँ है, हे आदम तो कहाँ है? वो परमेश्वर नाम लेकर बुलाया। नए नियम के अंदर
परमेश्वर शाऊल से कहता है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। परमेश्वर अपने लोगों को नाम लेकर बुला रहा है, क्योंकि वो आपका परमेश्वर है और आपका परमेश्वर आपके जीवन में आपको नाम लेकर बुला रहा। वो आपका खुदा है, वो आपकी जिंदगी है, वो आपका भविष्य है, वो आपका जीवन है। इसलिए लौटा वो आपकी ओर देखता है, वो आपकी जिंदगी है, वो आपका भविष्य है। इसलिए स्वर्ग के परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को लगाओ, उसकी ओर कान खोलकर सुनिए उसकी आवाज को। वो आपको 2000 वर्ष पहले आपके जीवन को तलाश रहा है, ढूंढ रहा है। वो आपके जीवन में बुला रहा है कि आप लौट कर वापस आ जाए। वो आपका परमेश्वर है, वो आपकी जिंदगी है, वो आपको ढूंढ रहा है। मेरी बहन, मेरी भाई, कब तक हम ऐसे दशा में रहेंगे? कब तक हम ऐसे रोते रहेंगे? आपका रोने का समय चला गया, आपके जीवन में हंसने का समय आ गया। यीशु प्रभु का जन्म इसलिए नहीं हुआ कि आप रोते रहे। यीशु प्रभु का जन्म इसलिए नहीं हुआ कि आप दुख में पड़े रहे, कर्ज में पड़े रहे, अशांति में पड़े रहे, दर्द में पड़े रहे, तकलीफ में पड़े रहे। आज उठकर खड़े होने का समय आ गया। यीशु मसीह को जानने का समय आपकी जिंदगी में आ गया। यदि आप अपने जीवन के उस उद्धारकर्ता यीशु प्रभु को समझ लेगा तो ये यीशु आपका जिंदगी बन जाएगा। यीशु मसीह संसार में आया इसलिए कि वो जगत का उद्धारकर्ता बने, आपका मेरा उद्धारकर्ता बने। ये 2020 में हजारों लोग मर गए, हजारों लोगों ने अपने जीवन के अंदर रोटी नहीं मिलने के कारण नाश हो गए। जीवन में कई हालात थे, कई परिस्थितियां थी, कई लोग भूख के कारण, कई लोग गरीबी के कारण, कई लोग से धूप के कारण, कई लोग गर्मी के कारण, ऐसी कई परिस्थितियों के चलते लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया। लेकिन आपके जीवन के अंदर यदि आपको परमेश्वर ने आज दिन तक जिंदा रखा है, आपको 2020 के अंदर यदि आप कहते हैं मेरे जीवन में ऐसी हालात है, ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसा संघर्ष है, उसके बावजूद भी आप जिंदा हैं, सोचकर देखो। ये बाइबल का परमेश्वर कहता है हम मिट नहीं गए। ये यहोवा परमेश्वर की महाकरुणा का फल है कि आज भी आप उस परमेश्वर की दया से इस धरती पर श्वास ले रहा है। इस धरती के ऊपर आप परमेश्वर की दया से चल रहा है। इस धरती के आज भी आप जीवित हैं, आपकी किडनी सलामत है, आपकी आवाज सलामत है, आपकी आंखें सलामत है, आपका लीवर सलामत है, आपके हाथ और पैर सलामत है। 2020 में संघर्ष आपके जीवन पर भी था, लेकिन यीशु प्रभु का दया आपकी जिंदगी के ऊपर बना होने के कारण आपने वास्तव में ऐसे लोग भूखे मर गए, कई प्रकार की दिक्कतें थी, लेकिन आपने 3 टाइम रोटी बराबर खाया और आज भी मसीह यीशु की कृपा में आप जिंदा हैं। तो सोचकर देखो, क्या हम धन्यवाद ना करें? क्या हम परमेश्वर को आराधना ना दें? क्या हम परमेश्वर की स्तुति ना करें? क्या हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा ना करें? वास्तव में ये तो प्रभु का दया है, ये तो प्रभु का कृपा है। 2020 आपके जीवन में परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की आशीष को हमने अपनी जिंदगी में अनुभव किया और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही आपके और मेरे जीवन की सुरक्षा बनकर खड़ा रहा और सोचा भी नहीं था वो सब कुछ परमेश्वर ने अद्भुत किया। वास्तव में जो हमारी आंखों ने देखा नहीं, हमारे कानों ने सुना नहीं, हमारे चित्त में चढ़ा नहीं, ऐसे कई आशीषों को, ऐसे कई कार्यों को, ऐसे कई बातों को जो हमने कभी सोचा नहीं, परमेश्वर ने 2020 में करने के लिए मदद किया है। आपके जीवन के अंदर 2020 के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। 2020 आपके जीवन में ये समय है, ये 2020 का आखिरी महीना, कुछ ही दिनों के बाद आप 2021 में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हो सकता है आपके जीवन के संघर्ष को अपने जीवन में आपने बढ़ाया होगा, आपने
कई लोगों ने अवसर खोया है, कई लोगों ने वर्ष खोया है, कई लोगों ने एक एक दिन खोया है, एक एक पल खोया है। बाइबल कहती है आज अवसर को समझने का जरूरत है। आपके जीवन के अंदर यदि आप परमेश्वर को जानता है तो अवसर को खोना नहीं, अवसर को जाने नहीं देना। अवसर एक बार चला गया, दोबारा नहीं आएगा। साल एक बार चला गया, 2020 से व्यक्ति जिंदगी में 2020 का अक्टूबर का महीना, सितंबर का महीना, जुलाई का महीना, जनवरी का महीना आप वापस नहीं ला सकता। जो चला गया वो चला गया, वो वार, वो दिन, वो समय आप वापस नहीं ला सकता। लेकिन अगले वर्ष को आप अपनी जिंदगी के लिए आशीष में बना सकता है। 2021 में आप अपने जीवन को फलवंत बना सकता है। 2021 में अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाकर यदि जिंदगी में दौड़ा तो आप अपने जीवन को उस ऊंचाई पर लेकर आ सकता है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बुलाया है, इसलिए आप परमेश्वर की ओर लौट कर आए। जी, आपने अपने जीवन में 2020 में आपने क्या किया भूल जाइए। 2020 में उसको लेकर रोने का जरूरत नहीं। 2020 में मेरे जीवन में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कई प्रकार की दिक्कतें हैं, कई प्रकार की समस्याएं हैं, उसको लेकर रोने का जरूरत नहीं। उसको लेकर पछतावा हृदय को लेकर पड़े रहेगा तो आप क्लेश मनाते रहेगा तो जीवन के अंदर शत्रु 2021 में भी आपका समय का बर्बादी करेगा। लेकिन यदि आप अपने जीवन में उठकर खड़ा हो जाएगा तो 2021 को आप बदल डालेगा। यीशु के नाम में आप बदल डालेगा, क्योंकि आप परमेश्वर का बुलाया हुआ व्यक्ति है। उठकर खड़े हो जाएं। इसलिए बाइबल कहती है अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं। ये बाइबल आपको और हमको चेतावनी देती है। अब तक यदि उठा नहीं, अब तक यदि दिन को पहचाना नहीं, अब तक यदि महीने को पहचाना नहीं, अवसर को पहचाना नहीं, वर्ष को पहचाना नहीं, अभी भी आप इस गफलत में पड़ा हुआ है कि मेरे को एक और बार साल मिलेगा, एक और दिन मिलेगा, एक और अवसर मिल जाएगा। ऐसा सोचकर यदि अपने जीवन के अंदर आप बिल्कुल बेफिक्र होकर यदि बिस्तर में पड़ा हुआ है, आप बेफिक्र होकर यदि जिंदगी में चल रहा है, आपको समय मिलते समय आपने पढ़ाई नहीं किया, माँ बाप को धोखा दिया, जब पढ़ाई का अवसर आया आप घूमने के लिए गया, आपने जीवन में आपने अवसर नहीं दिया। आप अपने जीवन के अंदर अवसर मिला अच्छी नौकरी का, आपने नौकरी किया नहीं। अपने जीवन के अंदर आप कहते रहा एक और नौकरी मिलेगा, इससे अच्छा मिल जाएगा, मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर अद्भुत बातें हैं। आपने अवसर खो दिया है। अगर ऐसी हालात है और ऐसी हालात और परिस्थितियों के चलते यदि जीवन में संघर्ष करना, मैं आपसे कहना चाहता हूं उन समयों को चलते अपने जीवन के अंदर उन बातों को याद करके रोने से अच्छा है आज जो अवसर मिला है, आज जो दिल मिला है, इसको पकड़ लो, यीशु के नाम में पकड़ लो। वो आपकी जिंदगी बनना चाहता है, वो आपके साथ रहना चाहता है, वो आपके भविष्य को उज्जवल बनाना चाहता है, वो आपके दिन को आशीषमय बनाना चाहता है, वो आपके जीवन को नया बना देना चाहता है। यीशु को पकड़ लीजिए। जी, कई लोगों ने अवसर खोया है। आपको मौका मिला एक अच्छा पति बनने के लिए, आपने समय में आज एक पत्नी के लिए अच्छा पति नहीं बना, आप शराब पीते रहे, आप शंका करते रहे, 2020 में आप गाली देते रहे, आपने परिवार के लिए कोई भले काम नहीं किए, जिससे आपका परिवार शायद टूट गया, जिससे आपकी पत्नी शायद आपके लिए नफरत करती है, आपको नफरत करके चली गई। हो सकता मेरी बहन आपने अपने जीवन के अंदर 2020 में आपको प्रभु ने एक अच्छी आपको पत्नी बनाया था, अच्छे पति के लिए, लेकिन आपने अपने जीवन में इस अवसर को ध्यान नहीं दिया। अपने व्यवहार को, अपने गुणों को, अपने जीवन को बनाने के बजाय अपने जीवन में उन बातों को ना ध्यान देते हुए आपने गलत करते रहा।
विचारों में, जीवनों में, तो शायद आप अपने पति को खो दिया होगा, आपने अपने पति पत्नी को खो दिया होगा, आपने अपने बच्चों को खो दिया होगा। ऐसी बातें सोच के यदि आज आपकी आंखों में आंसू है, तो मैं अपने आप वापस से अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को यदि वापस से पाना चाहते हैं, तो आपको यीशु का जरूरत है। रोते रहेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन यदि जिंदगी देने वाला, मिलाने वाला यीशु यदि आपको मिल जाए, तो ये सारा परिवार आपका हो जाएगा, वापस से आपका हो जाएगा। यीशु आपके घर को तोड़ने नहीं आया, यीशु आपको बर्बाद करने नहीं आया, यीशु आपके भविष्य को खराब करने नहीं आया, आपको माता पिता से अलग करने नहीं आया, यीशु आपसे मिलाने आया है। बाइबल कुछ और नहीं बोलती है। लोग बाइबल को गलत बोलता है, लोग परमेश्वर के वचन को ठीक से नहीं समझते, इसलिए वो परमेश्वर के वचन की बुराई करता है। जिस दिन लोग इस बाइबल को पढ़ने लगे और इस बाइबल को समझ जाए, उस दिन वो जीवन को पहचानेगा। ये बाइबल किसी की जिंदगी बनाने की बात करती है, ये बाइबल आपके भविष्य की बात करती है, ये बाइबल आपके परिवार को मिलाने की बात करती है, ये बाइबल आपके माता पिता से वापस से प्रेम की बात करती है। जो आपके रिश्ते टूट गए, जो आपका भविष्य खराब हो गया, जब आपको लगता है मेरा जीवन खतरे में पड़ गया, आपको लगता है मेरी आंखों में आंसू है, ये बाइबल आपके आंसू को पोंछने की बात करती है। ये बाइबल आपके दुखों को दूर करने की बात करती है। यदि अब तक आपने रोया है 2020 में, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बार यीशु मसीह को पुकार कर देखो, एक बार अपने घर में आप बाइबल को लेकर देखो और इसको पढ़कर देखो। आप इसको पढ़कर देखो, ये जीवन है, ये जीवन है, ये कुछ और नहीं, ये जिंदगी है। और जिंदगी को यदि आप पकड़ लेगा तो ये आपके भविष्य को बना देगी। ऐसा कहते हैं, जब वक्त अच्छा हो आप बाइबल को लेकर चलो, जब वक्त बुरा आएगा बाइबल आपको लेकर चलेगी, क्योंकि वक्त जब बुरा होता है सब छोड़ देते हैं। वक्त जब बुरा होता है, आपके अपने लोग, आपके माता पिता, आपके अपने घर के लोग, आपके अपने रिश्तेदार लोग, आपके अपने जितने लोगों का आप नाम बोलिए, वे सब छोड़ देते हैं। लेकिन ये बाइबल एक ऐसी किताब है जो आपके जीवन में आपको ना छोड़ने की बात करती है। ना छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा, ना कभी धोखा दूंगा, ये आपको हिम्मत की बात करती है, ये आपको दुख में तसल्ली की बात करती है, ये आपको कोड़ के समय में चंगाई की बात करती है, बीमारी के समय में चंगाई की बात करती है, गिरते समय में उठने की बात करती है, निराशा के समय में आशा की बात करती है। ये बाइबल आपके और मेरे जीवन में उठने की बात करती है। ये आपको गिराना, नमक छिड़कना, गले पर ऐसा बात नहीं करती। बाइबल आपका तसल्ली है, मानो ये मलहम का काम करती है। आपको क्या चाहिए? वक्त जब बुरा होता है, आपके अपने लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। लोग हक सर जले पर नमक छिड़केगा और उनके शब्द आपको निराश करने वाले होंगे, आपके जीवन में मानो दुख पहुंचाने वाले होंगे, मानो हृदय को चूर चूर कर देने वाले होंगे। लेकिन यीशु प्रभु का शब्द भी आपके लिए निराले हैं। उसकी भाषा, उसका जीवन शैली, उसका कार्य आपके जीवन को बदल देता है। इसलिए वो कहता है, मैं हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। आप वास्तव में यदि पकड़ना तो यीशु को पकड़िए, यीशु को पकड़िए। वो आपका जीवन है, वो आपका भविष्य है, वो आपके अद्भुत कार्य को लेकर आना चाहता है। मैं एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय, उसका 1 वचन हम पढ़ेंगे। यहां पर बाइबल का परमेश्वर से कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। यहां पर पौलुस को एक कलीसिया के लिए बड़ी चिंता हुई।
कलीसिया के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए वो कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। आज परमेश्वर के चुने हुए लोगों, आज परमेश्वर के बुलाए हुए लोगों, पौलुस के शब्दों को सुनिए, पौलुस के बोले हुए वचनों को सुनिए। उस समय रोमियो की कलीसिया के लिए था, उस समय के लोगों के लिए था। आज ये वचन आपके मेरी जिंदगी के लिए पौलुस बोल रहा है। इसलिए हे मेरे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाता हूं कि कैसी भारी दया तुम्हारे जीवन के ऊपर हुई है। आज यदि तुम जिंदा हो तो यीशु प्रभु का दया हुआ है। यदि आज तुम अपने जीवन में यदि भले चंगे हो, रोटी खा रहे हो, जिंदगी सुरक्षित है, तो आप इस बात को लेकर परमेश्वर को धन्यवाद करो, क्योंकि ये उसकी दया ही है, दया ही है। हमारे जीवन में एक खूबी नहीं था कि हम बच निकलते, हम सुरक्षित हो जाते। विपत्ति तो थी, समस्या तो थी, ऐसे हालात तो थे कि मानो जीवन खतरे में पड़ जाएगा, मानो जीवन संघर्ष हो जाएगा। लेकिन प्रभु का दया हमारी जिंदगी में प्रभु ने हमको दे दिया है। तो पौलुस याद दिला रहा है, कलीसिया को याद दिला रहा है, कलीसिया को चुनौती दे रहा है, विश्वासियों को चुनौती दे रहा है। तुम उन दिनों को स्मरण करो, उस समय को याद करो जब तुम कुछ नहीं थे, जब तुम्हारे जीवन को प्रभु ने बुलाया है, जब तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने अपने कामों को प्रकट किया है। आपके घर में, आपकी पत्नी में, आपके बच्चों के जीवन में आपके अद्भुत कार्यों को प्रभु ने प्रकट किया है। उन दिनों को याद करो। वास्तव में आप बीमार थे, आपकी पत्नी बीमार थी, आपके बच्चे बीमार थे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, मानो संघर्ष था, मानो दुष्ट आत्माओं का कार्य आपके जीवन के अंदर प्रकट था। ऐसे समय में आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे। इस समय में प्रभु की भारी दया आपने अपने जीवन के अंदर देखा और वो आप पे आज गवाही दे रहे हैं। आज आप कह रहे हैं, मुझे प्रभु ने चंगा किया, मुझे प्रभु ने जीवन दिया, मुझे प्रभु ने छुटकारा दिया, मेरे जीवन में प्रभु ने आश्चर्य कर्म किया, मेरे जीवन में प्रभु ने बड़े काम किया। ऐसा आज आप कह रहे हैं। वास्तव में ये किसकी दया है? वास्तव में ये किसकी भलाई है? वास्तव में आपके जीवन में ऐसा करने वाला कौन? पौलुस याद दिला रहा, भूलना नहीं, भटकना नहीं, जीवन को खोना नहीं, क्योंकि आपको परमेश्वर बुला रहा है। दया को स्मरण दिला रहा है और परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर विनती करता है कि अपने शरीरों को, दया को स्मरण दिलाकर विनती करता है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने जीवन के अंदर सबसे पहले परमेश्वर की दया को याद रखो। आप क्यों बचाए गए? आपका जीवन में बचाए जाने का वजह क्या है? आप क्यों उद्धार में आया? आप क्यों यीशु प्रभु को जान लिया? आपका जीवन का उद्देश्य क्या है? आपको जानना जरूरी है। तब बाइबल क्या परमेश्वर कहता है, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यदि वास्तव में आप परमेश्वर के लिए आप प्रसन्न करना चाहते हैं, प्रभु को खुश करना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने शरीरों बोला है तो मानो आपकी आंखें, आपके बाल, आपका जबान, आपके हाथ, आपके पैर, आपका एक एक अंग प्रभु की महिमा के लिए दे दो। अपने अंगों से आज तक हो सकता है आपने पाप किया होगा, अपने अंगों के द्वारा आज तक आपने शत्रु को महिमा दिया होगा, लेकिन आज पौलुस याद दिला रहा है, यदि तुम परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं, परमेश्वर की दया को यदि समझने वाले लोग हैं, तो आपसे मुझसे बाइबल कहती है, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र करके परमेश्वर को अर्पण कर दो, परमेश्वर को दे दो। परमेश्वर को देने का मतलब यह है कि प्रभु का है,
आप प्रभु इस्तेमाल करेंगे। अब इसके द्वारा प्रभु को महिमा मिलेगा। आपका थाली बजाने से 2021 में प्रभु का महिमा, आपका मुंह से शब्दों को बोलने से प्रभु को महिमा। आज तक आपने मुंह से गाली बोला होगा, आज तक आपने मुंह से बुराई किया होगा, आज तक मुंह से आपने कई प्रकार की बुरी रणनीतियां बनाया होगा, आज तक विचारों में गलत गलत बातों को रखा होगा, अपने हृदय में लोगों के लिए कड़वाहट रखा होगा। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हृदय में यीशु को जगह दे दो, ये मन में यीशु को जगह दे दो, ये जबान यीशु को दे दो, ये हाथ यीशु को दे दो। आपका जीवन यीशु अपनी महिमा में इस्तेमाल करना चाहता है। और अगर 2021 आप यीशु को देता है तो आपका जीवन की दशा यीशु मसीह बदल देंगे। आपकी दशा वो बदल देगा, क्योंकि वो आपका परमेश्वर है और आपको उसने बुलाया है, अपनी महिमा में बुलाया है। आपकी दशा को बदलने के लिए वो तैयार है। यदि आप तैयार हैं, अपने शरीरों को प्रभु को जीवित और पवित्र करके अर्पण कर दीजिए। यह आपसे नहीं हो सकता है, लेकिन प्रभु की दया से हो सकता है। आप कह सकते हैं, प्रभु मेरे जीवन में मुझसे तो नहीं होता कि मैं बुराई को छोड़ दूं, लेकिन प्रभु अगर आपकी दया है, आपका अनुग्रह है, तो मैं ऐसे ही कर सकता हूं। ऐसा बोलकर मेरी बहन, मेरे भाई, रोने से फायदा नहीं है, रोते बैठे रहने से फायदा नहीं है, कुड़कुड़ाते रहने से फायदा नहीं है, जीवन में ऐसी हालातों को लेकर कोसते रहने से फायदा नहीं है। फायदा इसमें है कि जितनी जल्दी हो सके अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे दो। अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि आपकी दशा बदल जाए, एक बार यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाकर देखो, अपना जीवन यीशु के हाथ में देकर देखो। आपका जीवन वो वास्तव में परिवर्तित करेगा और आप खुद कहने पाएंगे, मेरे जीवन की दशा बदल गई, मेरे जीवन की हालात बदल गई, मेरे जीवन में अद्भुत काम हो गया। तभी तो पौलुस स्मरण दिलाकर आपसे विनती कर रहा है, दो हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा है। आज मैं भी दो हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं, एक बार मेरे यीशु को परख कर देखो, एक बार अपनी जिंदगी में बुला कर देखो। दुख में वो आपका सहारा बनेगा। आपकी जिंदगी की कैसी भी हालातों में क्यों ना हो, वो आपके आंसू पोंछने वाला बनेगा। वो आपका पिता बनेगा, वो आपका दोस्त बनेगा, वो आपका अद्भुत प्रेमी बनेगा। सब कोई आपको वायदा करके बदल जाएगा, लेकिन आपका खुदा, आपका परमेश्वर आपके लिए जिंदगी बन जाएगा, आपका उज्जवल भविष्य बन जाएगा। पकड़ लीजिए उसको, पकड़ लीजिए उसको, वो आपका खुदा है। जी, आगे वचन में लिखा है, इस संसार के सदस्य न बनो। यह विश्वासियों से कहा गया, इस संसार के सदस्य न बनो। बहुत से लोगों ने अपने जीवन को संसार के अंदर लिप्त करने के कारण अवसर को खो दिया है। एक चुनौती है विश्वासियों को, प्रभु के लोगों को, विश्वास करने वाले लोगों को एक चुनौती दे रही बाइबल, तुम इस संसार के सदस्य ना बनो। इस संसार के सदस्य का मतलब क्या है? इस संसार के कामों को करना, इस संसार की बुराई करना, इस संसार के गलत काम करना, इस संसार जैसे पाप करता है वैसे पाप करते रहना, संसार जैसे गाली बोलता है वैसे गाली बोलते रहना, संसार जिन बुराइयों में बढ़ रहा उन बुराइयों को करते रहने का मतलब है संसार का सदस्य बनना। इसलिए बाइबल कहती इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाना चाहिए। अगर मैं कहता हूं मैं विश्वासी हूं और आज भी मैं संसार की भाषा बोल रहा हूं, संसार के काम कर रहा हूं, संसार की बात कर रहा हूं, गाली बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, बुरे विचार कर रहा हूं, आंखों से बुरी दृष्टि में देख रहा हूं, गलत काम कर रहा हूं, इसका मतलब आज भी मेरा उद्धार नहीं हुआ है, आज भी मैं संसार का सदस्य के रूप में हूं। बाइबल कहती जब तुम विश्वास की बात करते हो, उद्धार की बात करते हो, जीवन की बात करते हो, अद्भुत कार्य की बात करते हो, जिंदगी की बात करते हो, तो बाइबल कहती है तुमने यीशु मसीह को अपने मन में और हृदय में बुलाया है
और इसीलिए कहती है तुम्हारे मन के नए हो जाने से, जब यीशु आता है मन बदल जाता है, जीवन बदल जाता है, हृदय बदल जाता है। इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाना चाहिए, क्योंकि जो मन में है उसी को आप जिएंगे, उसी को आप जिएंगे। यदि आप नफरत पाल के रखा है तो आप नफरत को लेकर चलते रहेगा और कभी ना कभी बदला लेने की भावना में चलता रहेगा। इससे क्या सोच कर देखो, आशीष पाएंगे या श्राप? आशीष नहीं, श्राप पाएगा, क्योंकि जो मन के अंदर बुरा है, और बाइबल का परमेश्वर कहता है लोगों के मन को जांचता है, परखता है, टटोलता है, ये आशीष पाने के लायक है भी कि नहीं। परमेश्वर मन को टटोलता है, और यदि आपके मन में अच्छी बातें हैं, हृदय में अच्छी बातें हैं, अच्छे विचार हैं, तो परमेश्वर आशीष देता है। यदि आपके मन कड़वाहट से भरा है, आप आशीष से वंचित हो जाएंगे, आप आशीष से वंचित हो जाएगा, आप जीवन में संघर्ष करने वाली स्थिति में हो जाएगा। लौट आओ मेरी बहन, लौट आओ मेरे भाई। बाइबल कहती है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। यह है परमेश्वर का इच्छा। 2021 में आपकी जिंदगी के लिए यह है परमेश्वर का इच्छा। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम्हारी जिंदगी में चाल चलन बदलना है। आज कितने विश्वासी ऐसे हैं जिनका अभी तक चाल चलन नहीं बदला। वो कहते जरूर मैं विश्वासी हूं, मैं यीशु को मानता हूं, मैं प्रार्थना में जाता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं, मैंने भाषा बोलता हूं, मैं बपतिस्मा ले लिया है। वे सब कुछ बोलते हैं, लेकिन चाल चलन अभी भी नहीं सुधरा है। कैसा विश्वासी फिर? आज भी मुंह से गाली बोलते हैं, आज भी झूठ बोलते हैं, आज भी धोखा देते हैं, आज भी गलत काम करते हैं, आज भी बुरे विचार रखते हैं। तो आपका विश्वास क्या है? विश्वास आपके जीवन में वो क्रिया है जब आपने जीवन के अंदर यीशु ने जैसे बोला वैसे के वैसे मान लेना और विश्वास के कदम उठाना। यीशु ने बोला है वो मेरे लिए पत्थर की लकीर है, मैं वही मानूंगा। वो आपका विश्वास है, वो आपका विश्वास है। लेकिन आज की केवल बोलने में विश्वास है, लेकिन चाल चलन नहीं सुधरा। बाइबल कहती है यदि तुमने यीशु को पाया है तो तुम्हारा चाल चलन बदल जाना चाहिए, और तुम्हारे चाल चलन बदल जाने से जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करोगे। अगर चाल चलन बदलेगा, मन बदलेगा, तो तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम करोगे कि परमेश्वर के हृदय में क्या है, परमेश्वर के मन में क्या है। और परमेश्वर आपके मेरे चाल चलन को बदलने पर मतलब जिंदगी परमेश्वर से जुड़ जाएगा। वो पवित्रता, वो प्रेम, वो अद्भुत बातें आपके मनों में, आपके जीवनों में समा जाएंगी, और वो आपके जीवन में परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को प्रकट करेंगी। तब आप जान पाएगा मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की योजना क्या है, इस वर्ष के लिए परमेश्वर की योजना मेरे जीवन के लिए क्या है। अगर आप बिना लक्ष्य का दौड़ेगा तो निराश होगा, बिना लक्ष्य का दौड़ेगा तो आप जीवन में शर्मिंदा होते रहेगा, आप निराश होते रहेगा, दुखी होते रहेगा, जगह बदलते रहेंगे, नौकरी बदलते रहेंगे, घर बदलते रहेंगे, बीवियां बदलते रहेंगे, आप कई चीजों को बदलते रहेंगे। अगर आप अपने जीवन में लक्ष्य नहीं बनाएगा, रोते रहेगा, जीवन के अंदर कई परिस्थितियां आपके सामना करेगी और आप बदलते ही रहेंगे, और आप ये जानते रहेंगे शायद ये इच्छा होगी, शायद ये होगा, शायद ये होगा, शायद ये होगा, ऐसा कहते रहेंगे और कभी भी आप इस सिद्ध इच्छा तक नहीं पहुंचेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु का सिद्ध इच्छा को जानो। परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर का सिद्ध योजना है, परमेश्वर के बुलाए हुए लोगों के लिए प्रभु का अद्भुत योजना है, विश्वास करने वालों के लिए प्रभु का अद्भुत योजना है। आप अपनी जगह पर जहां पर भी हैं विश्वास करो और जगह पर खड़े हो जाओ, पड़े नहीं रहना, उठना, उठ कर खड़े हो जाना और प्रभु को पुकारना, प्रभु
मैं आपकी सिद्ध इच्छा को जानना चाहता हूं। इस वर्ष के लिए मैं जानना चाहता हूं, प्रभु मेरी जिंदगी में नया काम कर। आइए मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें। हम लास्ट प्रेयर करने जा रहे हैं और आप अपनी जिंदगी में कह सकते हैं, प्रभु मेरे मन में नया काम कर, मेरे हृदय में नया काम कर, मेरे परिवार में नया काम कर, मेरे बच्चों में नया काम कर। प्रभु नया काम कर मेरे परिवार में लॉर्ड। हालेलुया। स्तुति हो परमेश्वर, स्तुति हो परमेश्वर, स्तुति हो परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते समय जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं, एक एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। जितने लोग लाइव आए हुआ प्रभु, एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी जिंदगी बदल दे प्रभु। शत्रु ने आज तक इनको बीती हुई बातें याद करा करा के रुलाया, कई बातों में इनको नर्वस किया, इनको बीमारी दशा में रखा। 2020 के एक एक दिन में प्रभु इनका संघर्षपूर्ण बना दिया। एक एक महीना आंसुओं के साथ में रुलाते में चलाया। लेकिन प्रभु आज से अपना जीवन आपके हाथ में दे रहा है। प्रभु इनके शब्दों को सुन ले प्रभु, इनकी बातों को सुन ले प्रभु, इनके हृदय को देख ले, क्योंकि तू इनका जीवन है, तू इनकी आशा है, तू इनकी शांति है, तू इनकी भलाई है। परमेश्वर तू ही इनका चंगा करने वाला पिता है। सब ने छोड़ दिया पिता, सब ने छोड़ दिया, लेकिन तेरे वचन में लिखा तू कभी नहीं छोड़ेगा। इनके हाथ को थाम ले प्रभु, इनके सर पर अपने हाथ को रख दे प्रभु। लॉर्ड आज इनके आंसू को तू पहुंच ले। 2021 इनके जीवन के लिए बदलने वाला वर्ष होने पाए प्रभु। ये वहां पड़े ना रहे, उठने पाए, उठने पाए, उठने पाए, आशीषित होने पाए। महिमा आपको परमेश्वर। जो बीमार है समय प्रभु, मैं उनकी चंगाई की घोषणा करता हूं। इस समय मांसपेशियां, हड्डियां, नसों में प्रभु यीशु के नाम में मैं चंगाई को बोलता हूं। रात को चंगाई आने पाए। महिमा प्रभु आपको मिले। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना से यीशु के नाम से आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।